गौतम बुद्ध और उनके स्वास्थ्य के 5 नियम। भूमिका। गौतम बुद्ध का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि अपने अनुयायियों को भी एक संतुलित, शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने की शिक्षा दी। उनके अनुशासन और दिनचर्या ने उन्हें कभी भी गंभीर रूप से बीमार नहीं होने दिया। इस कथा में हम जानेंगे कि बुद्ध कैसे अपने आहार और जीवन शैली को संतुलित रखते थे और किन 5 नियमों का पालन कर वे स्वस्थ और निरोगी रहते थे। ये कथा एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक आनंद और बुद्ध के संवाद पर आधारित है। अध्याय 1, आनंद की जिज्ञासा। राजगृह के समीप एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक आनंद रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, किंतु उसका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था। वह हमेशा बीमार रहता, कभी ज्वर, कभी पेट की समस्या तो कभी सिरदर्द। उसने अनेक वैद्यों से इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके गांव के निकट आए हुए हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, किंतु मैंने सुना है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम अपनी बीमारी का कारण स्वयं हो। यदि तुम सही भोजन, सही दिनचर्या और सही विचार रखो तो तुम भी निरोग रह सकते हो। भगवान, क्या आप मुझे अपने स्वास्थ्य का रहस्य बता सकते हैं? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा जिनका पालन करके तुम सदैव स्वस्थ रह सकते हो। अध्याय 2, पहला नियम, उचित मात्रा में भोजन। बुद्ध बोले, आनंद, जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है वह रोगों को निमंत्रण देता है। भोजन उतना ही ग्रहण करो जितना शरीर के लिए आवश्यक हो। आनंद ने पूछा, भगवान, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें कितना भोजन करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं अपने शिष्यों को भिक्षु भोजन विधि सिखाता हूँ। इसका अर्थ है कि पेट के 3 भाग करने चाहिए, एक भाग भोजन के लिए, दूसरा पानी के लिए और तीसरा भाग हवा के लिए खाली छोड़ना चाहिए। यदि तुम इस नियम का पालन करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आनंद ने ये नियम अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अध्याय 3, दूसरा नियम, समय पर भोजन करना। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, भोजन का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन की मात्रा। मैं और मेरे शिष्य केवल दिन में एक बार सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं। आनंद चकित होकर बोला, लेकिन भगवान, केवल एक बार भोजन करने से क्या शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, शरीर को उतना ही भोजन चाहिए जितना वह पचा सके। बार बार भोजन करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। आनंद ने अनुभव किया कि वह दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता था। उसने संकल्प लिया कि वह भी समय पर भोजन करेगा। अध्याय 4, तीसरा नियम, सात्विक और शुद्ध भोजन। बुद्ध ने आनंद को तीसरा नियम बताते हुए कहा, आनंद, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होना चाहिए। अशुद्ध, तामसिक और अधिक तले भुने भोजन से बचो। आनंद ने पूछा, तो हमें क्या खाना चाहिए भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो भी प्राकृतिक, ताजा और हल्का हो, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दूध। ये भोजन मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखता है। आनंद ने ध्यान दिया कि वह अधिकतर तले भुने और भारी भोजन करता था। उसने निश्चय किया कि वह सात्विक भोजन अपनाएगा। अध्याय 5, चौथा नियम, भोजन को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना। बुद्ध बोले, आनंद, भोजन को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से ग्रहण करो। जब तुम भोजन करते हो तो केवल भोजन पर ध्यान दो। आनंद ने पूछा, इससे क्या लाभ होगा भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम ध्यानपूर्वक भोजन करते हो तो तुम्हारा पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। जल्दी जल्दी खाने से भोजन अपूर्ण रूप से पचता है और विष बन जाता है। आनंद ने सोचा कि वह भोजन करते समय सोचता रहता था, बातें करता था और जल्दी जल्दी खाता था। उसने तय किया कि वह अब ध्यानपूर्वक भोजन करेगा। अध्याय 6, पांचवा नियम, उपवास का महत्व। बुद्ध ने कहा, आनंद, शरीर को समय समय पर विश्राम देना आवश्यक है, इसलिए उपवास करो। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, उपवास से क्या लाभ होता है? बुद्ध बोले, उपवास से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और मन भी शांत रहता है। आनंद ने अनुभव किया कि वह कभी उपवास नहीं करता था। उसने संकल्प लिया कि वह नियमित उपवास करेगा। अध्याय 7, आनंद का परिवर्तन। आनंद ने बुद्ध के 5 नियमों को अपनाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो गया। वह अब पहले की तरह बीमार नहीं पड़ता था। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपके बताए नियमों से मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
आनंद, ये नियम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो स्वस्थ और दीर्घायु होना चाहता है। उपसंहार, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि यदि हम सही भोजन विधि और जीवन शैली अपनाएं, तो हम भी बुद्ध की तरह स्वस्थ और दीर्घायु रह सकते हैं। बुद्ध के 5 स्वास्थ्य नियम संक्षेप में। 1. उचित मात्रा में भोजन करें। 2. समय पर भोजन करें। 3. सात्विक और शुद्ध भोजन करें। 4. ध्यानपूर्वक भोजन ग्रहण करें। 5. नियमित उपवास करें। यदि हम इन 5 नियमों का पालन करें तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। गौतम बुद्ध और स्वस्थ जीवन का रहस्य। भूमिका, गौतम बुद्ध केवल ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन के भी अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नियम अपनाए थे जिससे वे कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ये कहानी एक युवा ब्राह्मण देवदत्त की है जो अक्सर बीमार रहता था और गौतम बुद्ध से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का उपाय पूछने आया। अध्याय 1, देवदत्त की समस्या। एक समय की बात है, वाराणसी में देवदत्त नाम का एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और वेदों का अच्छा ज्ञाता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता था। कभी ज्वर, कभी अपच, कभी सिर दर्द, उसकी तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं। उसने कई वैद्यों और आयुर्वेदाचार्यों से सलाह ली, परंतु कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैंने सुना है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते, कृपया मुझे भी स्वस्थ रहने का रहस्य बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य अपनी बीमारियों का कारण स्वयं होता है? देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूँ, फिर भी मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ? बुद्ध बोले, देवदत्त, केवल भोजन ही नहीं, जीवन शैली भी मायने रखती है। मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा, यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अध्याय 2, पहला नियम, शारीरिक श्रम करो। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम करना आवश्यक है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह बीमारियों को आमंत्रण देता है। देवदत्त ने उत्तर दिया, भगवान, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरा कार्य अध्ययन और पूजा करना है, मैं अधिक श्रम कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, श्रम का अर्थ केवल भारी काम करना नहीं है। तुम नियमित रूप से टहल सकते हो, योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। शरीर को निष्क्रिय मत बनाओ। देवदत्त ने सोचा कि वह दिन भर घर में बैठा रहता था और कोई शारीरिक श्रम नहीं करता था। उसने संकल्प लिया कि वह अब नियमित रूप से टहलेगा और व्यायाम करेगा। अध्याय 3, दूसरा नियम, प्रकृति के अनुसार दिनचर्या अपनाओ। बुद्ध ने आगे कहा, देवदत्त, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद जागता है और रात देर तक जागता रहता है, उसका शरीर दुर्बल हो जाता है। देवदत्त ने पूछा, भगवान, क्या हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, मैं और मेरे शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये समय ध्यान, योग और शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तम है। जो व्यक्ति इस समय उठता है उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। देवदत्त ने ध्यान दिया कि वह अक्सर देर तक जागता था और सुबह देर से उठता था। उसने संकल्प लिया कि वह अब सूर्योदय से पहले उठेगा। अध्याय 4, तीसरा नियम, तनाव मुक्त जीवन जियो। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, मन की स्थिति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यदि तुम्हारा मन चिंताओं से भरा रहेगा तो शरीर भी बीमार रहेगा। देवदत्त ने पूछा, भगवान, लेकिन जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, हम चिंता करना कैसे छोड़ सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार कर लो और अपने मन को शांत रखो तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। ध्यान और साधना से मन को शांत करो। देवदत्त ने अनुभव किया कि वह हर छोटी बात पर चिंतित हो जाता था। उसने निश्चय किया कि वह ध्यान करना शुरू करेगा। अध्याय 5, चौथा नियम, संतुलित आहार ग्रहण करो। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, भोजन संतुलित और सात्विक होना चाहिए। अधिक भोजन, असमय भोजन और अस्वच्छ भोजन बीमारियों का कारण बनता है। देवदत्त ने पूछा, भगवान, कौन सा भोजन सबसे उत्तम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सादा, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन जिसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज और शुद्ध जल हो। अधिक तला भुना और गरिष्ठ भोजन शरीर को हानि पहुंचाता है। देवदत्त ने अनुभव किया कि वह कई बार स्वाद के लिए अनावश्यक रूप से खाता था। उसने निर्णय लिया कि वह अब संतुलित आहार लेगा। अध्याय 6, पांचवा नियम, सेवा और परोपकार करो। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसका मन व्यर्थ के विचारों से भर जाता है, लेकिन जो दूसरों की सेवा करता है उसका हृदय हल्का और प्रसन्न रहता है। देवदत्त ने पूछा,
भगवान, क्या सेवा से भी स्वास्थ्य लाभ होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन से शरीर भी स्वस्थ रहता है। देवदत्त ने सोचा कि वह केवल अपने स्वास्थ्य और सुख के बारे में सोचता था। उसने निश्चय किया कि वह दूसरों की सहायता करेगा। अध्याय 7, देवदत्त का परिवर्तन। देवदत्त ने बुद्ध के बताए 5 नियमों को अपनाना शुरू किया। 1. नियमित रूप से टहलना और शारीरिक श्रम करना। 2. सूर्योदय से पहले उठना और दिनचर्या को संतुलित रखना। 3. ध्यान और साधना से अपने मन को तनाव मुक्त रखना। 4. सात्विक, संतुलित और शुद्ध भोजन करना। 5. सेवा और परोपकार का भाव रखना। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो गया। वह पहले की तरह बीमार नहीं पड़ता था और उसका मन भी प्रसन्न रहने लगा। उपसंहार, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन, संयम और परोपकार का भाव रखते हैं तो न केवल हमारा मन बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बुद्ध के 5 स्वास्थ्य नियम संक्षेप में। 1. नियमित शारीरिक श्रम करो। 2. सही दिनचर्या अपनाओ। 3. तनाव मुक्त रहो। 4. संतुलित आहार लो। 5. सेवा और परोपकार करो। यदि हम इन नियमों का पालन करें तो हम भी स्वस्थ, दीर्घायु और आनंदित जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध और दीर्घायु जीवन का रहस्य। भूमिका। गौतम बुद्ध केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि वे जीवन को संतुलित और स्वस्थ रखने के रहस्यों को भी बताते थे। उनके अनुशासन, संयम और संयमित दिनचर्या के कारण वे कभी बीमार नहीं पड़े। ये कथा एक व्यापारी सुरेश की है जो हमेशा बीमार रहता था और बुद्ध से मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया। अध्याय 1, व्यापारी सुरेश की परेशानी। सावती नगर में सुरेश नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन अत्यधिक काम के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उसका पेट अक्सर खराब रहता, सिर में दर्द बना रहता, थकान और कमजोरी बनी रहती। उसने कई चिकित्सकों से इलाज करवाया, परंतु कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मेरे स्वास्थ्य ने मुझे कमजोर बना दिया है। कृपया मुझे स्वस्थ रहने का उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुमने धन तो खूब कमाया, लेकिन क्या तुमने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा? सुरेश लज्जित होकर बोला, भगवान, सच कहूं तो मैंने अपने शरीर की कभी परवाह नहीं की। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा। इन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हो। अध्याय 2, पहला नियम, भोजन को औषधि समझो। बुद्ध ने कहा, सुरेश, भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं होता, बल्कि यह शरीर के लिए औषधि की तरह होता है। अधिक खाना, असमय खाना और अस्वच्छ भोजन बीमारियों को बुलाता है। सुरेश ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए भगवान? बुद्ध बोले, भोजन तब करो जब भूख लगे, लेकिन अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, न कि स्वाद की। सुरेश ने अनुभव किया कि वह आवश्यकता से अधिक खाता था, जिससे उसका पाचन खराब हो गया था। उसने संकल्प लिया कि वह अब संयम से खाएगा। अध्याय 3, दूसरा नियम, दिन में 1 बार उपवास करो। बुद्ध ने कहा, सुरेश, समय समय पर उपवास करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। उपवास से शरीर के विष बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। सुरेश ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या उपवास से शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, उपवास से शरीर शुद्ध होता है और चित्त शांत होता है। सप्ताह में 1 दिन उपवास करने से तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। सुरेश ने सोचा कि उसने कभी उपवास नहीं किया था। उसने निश्चय किया कि वह अब हर सप्ताह 1 दिन उपवास करेगा। अध्याय 4, तीसरा नियम, आलस्य का त्याग करो। बुद्ध बोले, सुरेश, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम करना आवश्यक है। यदि शरीर निष्क्रिय रहेगा तो वह रोगों का घर बन जाएगा। सुरेश ने कहा, भगवान, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ। बुद्ध बोले, परिश्रम केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी होना चाहिए। टहलना, योग करना और ध्यान लगाना भी आवश्यक है। सुरेश ने ध्यान दिया कि वह दिन भर बैठा रहता था और कोई शारीरिक श्रम नहीं करता था। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन व्यायाम करेगा। अध्याय 5, चौथा नियम, शुद्ध जल का सेवन करो। बुद्ध ने कहा, सुरेश, जल शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अशुद्ध जल पीने से अनेक रोग होते हैं। सुरेश ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सदैव स्वच्छ, उबला और शुद्ध जल पियो। पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करो, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नहीं।
सुरेश ने अनुभव किया कि वह अक्सर अशुद्ध पानी पीता था और भोजन के तुरंत बाद पानी पीता था। उसने निश्चय किया कि वह अब से शुद्ध जल पिएगा। अध्याय 6, पांचवा नियम, संतुलित जीवन जियो। बुद्ध बोले, सुरेश, जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम केवल व्यापार में लगे रहोगे और अपने मन तथा शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। सुरेश ने पूछा, तो संतुलन कैसे लाया जाए भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, दिनचर्या को संतुलित करो, समय पर सो, समय पर खाओ और अपने परिवार व मित्रों के साथ भी समय बिताओ। जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं बल्कि आनंद लेने के लिए भी है। सुरेश ने महसूस किया कि वह व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि उसने कभी जीवन का आनंद ही नहीं लिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। अध्याय 7, सुरेश का परिवर्तन। सुरेश ने बुद्ध के बताए 5 नियमों को अपनाना शुरू किया। 1, भोजन को औषधि की तरह समझकर संयम से ग्रहण करना। 2, नियमित उपवास करना। 3, शारीरिक श्रम करना और आलस्य का त्याग करना। 4, सदैव शुद्ध जल का सेवन करना। 5, जीवन को संतुलित तरीके से जीना। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया। वह पहले की तरह बीमार नहीं पड़ता था और उसका मन भी प्रसन्न रहने लगा। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपके बताए नियमों से मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुरेश, ये नियम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो स्वस्थ और दीर्घायु होना चाहता है। उपसंहार, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन, संयम और संतुलन लाएं, तो हम भी बुद्ध की तरह स्वस्थ और दीर्घायु रह सकते हैं। बुद्ध के 5 स्वास्थ्य नियम संक्षेप में। 1, भोजन को आवश्यकता अनुसार ग्रहण करें, न कि स्वाद के लिए। 2, नियमित उपवास करें। 3, शारीरिक श्रम करें और निष्क्रियता से बचें। 4, सदैव शुद्ध जल का सेवन करें। 5, जीवन में संतुलन बनाए रखें। यदि हम इन नियमों का पालन करें तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। गौतम बुद्ध और आनंदित जीवन का रहस्य। एक प्रेरक कथा 5000 शब्दों में। भूमिका, गौतम बुद्ध केवल आध्यात्मिक ज्ञान के मार्गदर्शक नहीं थे बल्कि वे शरीर और मन को स्वस्थ और आनंदित बनाए रखने के उपाय भी बताते थे। उनका मानना था कि जीवन का वास्तविक सुख केवल भौतिक संसाधनों में नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीने में है। ये कथा महाकाश्यप नामक एक धनिक व्यक्ति की है जो अत्यधिक तनाव और चिंता के कारण हमेशा दुखी और अस्वस्थ रहता था। जब उसने बुद्ध के 5 नियमों को अपनाया तो उसका जीवन बदल गया। अध्याय 1, महाकाश्यप की समस्या। राजगृह में महाकाश्यप नाम का एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार संपत्ति, नौकर चाकर, सुंदर महल और ऐश्वर्य के सभी साधन थे। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंता में रहता था और धीरे धीरे उसका शरीर बीमारियों का घर बन गया था। उसे अनिद्रा, अपच, सिरदर्द और हृदय संबंधी समस्याएं होने लगी। वह हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बांसरने में ठहरे हुए हैं। वह उनसे मिलने गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी और बीमार रहता हूँ। कृपया मुझे आनंदित और स्वस्थ जीवन का रहस्य बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाकाश्यप, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वास्तविक सुख कहाँ से आता है? महाकाश्यप ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सोचा था कि धन और वैभव से सुख आएगा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि असली सुख कहाँ मिलेगा। बुद्ध बोले, सुख और स्वास्थ्य का रहस्य 5 नियमों में छिपा है। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अध्याय 2, पहला नियम, सादा जीवन, उच्च विचार। बुद्ध ने कहा, महाकाश्यप, तुम्हारा मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि तुमने अपने जीवन को आवश्यकता से अधिक जटिल बना लिया है। यदि तुम सादगी को अपनाओगे तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। महाकाश्यप ने पूछा, भगवान, क्या मैं अपना सारा धन त्याग दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन का त्याग आवश्यक नहीं बल्कि उसकी आसक्ति का त्याग आवश्यक है। धन का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करो, लोभ मत पालो। महाकाश्यप ने सोचा कि वह अपने धन को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता था। उसने निश्चय किया कि अब वह लोभ नहीं करेगा और केवल आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान देगा। अध्याय 3, दूसरा नियम, अधिक न बोलो, अधिक सुनो। बुद्ध ने कहा, महाकाश्यप, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसका मन अधिक व्यस्त रहता है और जो अधिक व्यस्त रहता है वह कभी शांति और स्वास्थ्य नहीं पा सकता। महाकाश्यप ने पूछा, तो क्या हमें मौन धारण करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मौन धारण करना आवश्यक नहीं बल्कि आवश्यक बातें ही कहना आवश्यक है। अधिक बोलने से मन व्यर्थ की उलझनों में पड़ जाता है।
महाकाश्यप ने महसूस किया कि वह अक्सर अनावश्यक बहसों और चर्चाओं में उलझा रहता था। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल आवश्यक बातें बोलेगा और अधिक सुनेगा। अध्याय 4 तीसरा नियम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। बुद्ध बोले, महाकाश्यप, तुम्हारा मन अशांत रहता है क्योंकि तुमने उसे कभी विश्राम नहीं दिया। यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो ध्यान करो। महाकाश्यप ने कहा, भगवान, मैं ध्यान कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रत्येक दिन प्रातःकाल और सांयकाल कुछ समय के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दो। अपने विचारों को देखो लेकिन उनसे जुड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। महाकाश्यप ने अनुभव किया कि वह कभी स्वयं को देखने का समय नहीं निकालता था। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन ध्यान करेगा। अध्याय 5 चौथा नियम, कम खाओ, सही खाओ। बुद्ध ने कहा, महाकाश्यप, तुम स्वस्थ नहीं हो क्योंकि तुम अपनी भूख से अधिक और असंतुलित भोजन करते हो। यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो भोजन को संतुलित रखना होगा। महाकाश्यप ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, भोजन को आवश्यकता अनुसार ग्रहण करो, न कि स्वाद के लिए। भोजन को धीरे धीरे और पूर्ण ध्यान से खाओ। अधिक तला भुना, मसालेदार और देर रात का भोजन मत करो। महाकाश्यप ने अनुभव किया कि वह स्वाद के कारण अनावश्यक भोजन करता था। उसने निश्चय किया कि वह अब संयम से भोजन करेगा। अध्याय 6 पांचवा नियम, परोपकार और सेवा करो। बुद्ध बोले, महाकाश्यप, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरों की सेवा करता है उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। महाकाश्यप ने पूछा, क्या परोपकार से भी स्वास्थ्य लाभ होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है। ये प्रेम तुम्हारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। महाकाश्यप ने महसूस किया कि उसने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं की थी। उसने निश्चय किया कि वह अब दूसरों की सहायता करेगा। अध्याय 7 महाकाश्यप का परिवर्तन। महाकाश्यप ने बुद्ध के बताए 5 नियमों को अपनाना शुरू किया। 1 सादा जीवन अपनाया और अनावश्यक इच्छाओं का त्याग किया। 2 अनावश्यक बोलना बंद किया और अधिक सुनना शुरू किया। 3 नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने लगा। 4 संतुलित और संयमित भोजन करने लगा। 5 निस्वार्थ सेवा और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ ही महीनों में उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया और उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया। वह पहले की तरह तनावग्रस्त नहीं रहता था और जीवन में आनंदित रहने लगा। उपसंहार, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में संतुलन, सादगी और सेवा का भाव अपनाएं, तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। बुद्ध के 5 आनंद और स्वास्थ्य के नियम संक्षेप में। 1 सादा जीवन जियो, लोभ मत पालो। 2 अधिक मत बोलो, अधिक सुनो। 3 नियमित ध्यान करो और आत्मनिरीक्षण करो। 4 संयमित और संतुलित भोजन ग्रहण करो। 5 निस्वार्थ सेवा और परोपकार करो। यदि हम इन नियमों का पालन करें तो हम भी बुद्ध की तरह आनंदित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।